नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भाषा मादुरी पुस्तक का तीसरे पाठ के शब्दार्थ और श्रुतलेख लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चों पाठ में कठिन शब्द आए हैं हमने उन्हें लिख लिया है श्रुतलेख के रूप में। तो आज हम अपनी फेयर नोटबुक पर वो लिखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 3, हाथी और चिड़िया, श्रुतलेख। पहला है घोंसला, दूसरा कमज़ोर, फिर तिनका, ज़्यादा, कुदरत, कंजूसी, उखाड़कर, हैरान, अफसोस, उपयोग। ठीक है, आइए एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। घोंसला, कमज़ोर। देखो बच्चों, ज़ोर में नीचे नुक्ता लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है ना, जिसको हम नुक्ता बोलते हैं। तो यह जब हम बोलेंगे तो इसकी जो उच्चारण है वो कमज़ोर नहीं, कमज़ोर, ज़ो, ज़। जिसमें नुक्ता लग जाता है वो ज़, ऐसे। तो दूसरा क्या है? कमज़ोर। तीसरा क्या है? तिनका, ज़्यादा, कुदरत, कंजूसी, उखाड़कर, हैरान, अफसोस, उपयोग। ठीक है, तो आइए अब इसके हम शब्दार्थ लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं। पहला है उजड़ जाना, जिसका अर्थ होता है खराब होना या नष्ट होना। क्या होता है? खराब होना या नष्ट होना। दूसरा है वश, जिसका अर्थ होता है काबू में रखना। वश का क्या अर्थ होता है? काबू में रखना। तीसरा है अफसोस। अफसोस का अर्थ होता है दुख, पछतावा, है ना। देखो, जब हम कोई गलत काम कर देते तो हमें अफसोस होता है ना। जैसे अगर हम पढ़ाई नहीं करते, हमारे परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते, तो हमें बहुत अफसोस होता है कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं की, है ना। तो उसका अर्थ क्या हुआ अफसोस का? दुख, पछतावा। चौथा क्या है? ताकत, जिसका अर्थ होता है शक्ति। ताकत का अर्थ क्या होता है? शक्ति। देखो, मुझ में इतनी ताकत है, मुझ में इतनी शक्ति है ना। पांचवा है हैरान, इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित। क्योंकि आश्चर्यचकित तो खुद एक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ होता है हैरान। तो हमने हैरान को क्या कर दिया है? आश्चर्यचकित। ऐसे ही अगला है प्रसन्न, खुश। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। पहला उजड़ जाना, खराब होना, नष्ट होना। दूसरा है वश, काबू में रखना। वश क्या है? काबू में रखना। तीसरा है अफसोस, दुख, पछतावा। अफसोस का क्या होता है? दुख या पछतावा। चौथा क्या है? ताकत, शक्ति। ताकत, शक्ति। हैरान, आश्चर्यचकित। हैरान, आश्चर्यचकित। प्रसन्न, खुश। प्रसन्न क्या है? खुश। ठीक है बच्चों, आपने ये शब्दार्थ और श्रुतलेख दोनों अपनी फेयर नोटबुक पे, हिंदी की जो आपकी फेयर नोटबुक है उस पे लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। ठीक है, आशा है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।